कभी सोचा है कि एक विशाल पहाड़ या एक बहती हुई नदी को कागज के एक सपाट टुकड़े पर आखिर उतारा कैसे जाता है? आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं। नमस्ते। देखिए, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें एक पूरी दुनिया दिखती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, शांत नदियां, हरे भरे खेत और हाँ, बिजी सड़कें। ये सब हमारी रोज की जिंदगी का, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है ना? पर सवाल ये उठता है कि इस पूरी 3D दुनिया को, मतलब इसकी ऊंचाई और गहराई के साथ, एक 2D सपाट कागज के टुकड़े पर कैसे दिखाया जाए। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो इस पहेली का जवाब है टोपोग्राफिक मैप्स। अब ये कोई साधारण नक्शे नहीं है। ये तो किसी भी जगह की पूरी कहानी बताते हैं, उसकी ऊंचाई से लेकर उसकी गहराई तक, सब कुछ। तो समझने वाली बात यह है कि ये मैप्स सिर्फ रास्ते नहीं बताते, नहीं, ये एक जगह की पूरी कहानी बताते हैं। वहाँ की जमीन असल में कैसी है, पानी कहाँ है और इंसानी बस्तियां कहाँ-कहाँ हैं। इन मैप्स की एक और खास बात है, ये लार्ज स्केल पर बनाए जाते हैं। मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल भी इसमें एकदम साफ दिखती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में इन्हें सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करता है। तो फिर इन मैप्स को डिकोड करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं रंगों की भाषा से, क्योंकि यहाँ हर रंग का एक मतलब है। ये रंग एक कोड की तरह हैं, बहुत सिंपल। जहां नीला दिखा, समझिए वहां पानी है, हरा मतलब जंगल और पीला रंग है खेती वाली जमीन का। सिंपल राइट? लेकिन असली गेम चेंजर है भूरा रंग। यही वो रंग है जो हमें जमीन की ऊंचाई के बारे में बताता है। और ये भूरा रंग हमें सीधे ले आता है आज के स्टार ऑफ द शो पर, कंटूर लाइंस। जी हाँ, यही वो मैजिक टूल है जिससे हम कागज पर ऊंचाई और ढलान दिखाते हैं। सबसे पहले एक बात साफ समझनी जरूरी है, ये रेखाएं जमीन पर असल में होती नहीं हैं। ये सिर्फ कागज पर बनाई गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें जमीन का शेप समझने में मदद करती हैं। तो समोच्च रेखा है क्या? अच्छा, ऐसे सोचिए, अगर हम समुद्र तल से ठीक 100 मीटर की ऊंचाई पर किसी पहाड़ के चारों ओर एक रास्ता बनाएं, तो नक्शे पर उस रास्ते का जो आकार बनेगा ना, वही एक समोच्च रेखा है। और इन्हें पढ़ना तो सुपर इजी है। अगर लाइनें पास-पास हैं तो इसका मतलब चढ़ाई एकदम खड़ी है, और अगर लाइनें दूर-दूर हैं तो ढलान बहुत हल्की है, जेंटल है। बस इतनी सी बात है। हाँ, इसके कुछ गोल्डन रूल्स भी हैं। पहली बात, दो लाइनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जिसे समुच्च अंतराल कहते हैं, वो पूरे मैप में सेम रहता है। और सबसे जरूरी बात, ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। लॉजिकल है राइट? भाई, एक ही स्पॉट की दो अलग अलग ऊंचाइयां कैसे हो सकती हैं? अब जब हम रूल्स जान गए हैं तो चलिए असली मजेदार काम पर आते हैं। इन लाइनों से असल दुनिया की शेप्स को पहचानना। अब हम बनेंगे मैप डिटेक्टिव। तो जब भी आपको नक्शे पर एक के अंदर एक बंद गोल रेखाएं दिखें, तो तुरंत समझ जाइए कि एक पहाड़ी या पर्वत को दिखा रही हैं। और जो सबसे अंदर वाला गोला होता है ना, वो होती है सबसे ऊंची चोटी। अब पठार यानी प्लेटो की पहचान थोड़ी अलग होती है। इसमें ऊपर की तरफ रेखाएं बहुत दूर दूर होती हैं, जो एक फ्लैट जमीन दिखाती हैं, और किनारों पर अचानक बहुत पास पास आ जाती हैं, जो एकदम खड़ी ढलान को दिखाती है। एक रिज या कह लीजिए पर्वत श्रेणी, वो नक्शे पर लंबी अंडाकार रेखाओं के रूप में दिखती है। ये एक लंबी उठी हुई जमीन की एक चेन जैसी होती है। और जब दो पहाड़ों के बीच एक नीचा रास्ता या दर्रा होता है, तो उसे हम गैप कहते हैं। मैप पर यहाँ समोच्च रेखाएं दो चोटियों के बीच अंदर की तरफ मुड़ी हुई दिखती हैं। तो देखा आपने, ये सिर्फ लाइनें और रंग नहीं हैं, ये मैप्स तो हमें जमीन की पूरी बायोग्राफी बताते हैं। और सबसे कूल बात पता है क्या है? एक बार जब आप इस भाषा को सीख जाते हैं, तो आप दुनिया की किसी भी कोने को सिर्फ एक कागज पर देखकर ही ट्रैवल कर सकते हैं। ये एक सुपर पावर जैसा है। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें तो जरा सोचिएगा, आपके घर के आसपास की जमीन की कहानी क्या है? क्या वो एक जेंटल स्लोप है या फिर एक खड़ी पहाड़ी? अगली बार एक टोपोग्राफिक मैप पर इसे खोजने की कोशिश जरूर कीजिएगा।